बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? लास्ट टाइम की बात है कि हमारी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू थी और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं हम? आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कौन सा जो है वो क्वेश्चन किया था बेटा? वालेकुम अस्सलाम दानिया। 2.2 के कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम? 25? 25 किया था? अच्छा, 11 भी कहा जा रहा है। रेक्टेंगल वाला कर लिया था यानी 25 होमवर्क था। कोई कह रहा है 11 दिया था। अब मुझे लग रहा है मुझे अपने पास चेक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है, ये दोनों दिए थे। सही है। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से है। ठीक है। अच्छा चले ठीक है, देख लेंगे बेटा, उसको 25 नहीं दिया था अगर, देख लेंगे उसको। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और एक्सरसाइज वही है आपकी 2.2। क्वेश्चन नंबर उसका 8 है और उसमें आपसे क्या कह रहे हैं? obtain the coordinates of the obtain the coordinates of the centroid of the centroid of the triangle whose vertices are whose vertices are पार्ट 1 है बेटा इसका -2,5 4, -1 एंड 5,4। ठीक है। और आखिर में कह रहे हैं also find the lengths of the medians, lengths of the मीडियंस की लेंथ भी निकालो। चले तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दें, ये जो सेंट्रॉइड का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, सेंट्रॉइड के बारे में कौन जानता है? सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड जी, व्हाट इज सेंट्रॉइड? कौन बताएगा? सर्कल का सेंटर? तो मतलब कोई सा भी सर्कल का सेंटर हो तो क्या हम उसको सेंट्रॉइड कहेंगे? जी। ठीक। और इसके अलावा सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कहा जा रहा है, सरकम सर्कल कहा जा रहा है। अच्छा जी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग बताने में। ट्राइंगल का सेंटर जो लोग कह रहे हैं वो एक तरह से सही भी है, लेकिन कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन कोई यहाँ पर नहीं दे रहा। सेंटर ऑफ अ ज्योमेट्रिक शेप, ओके, सरकम सर्कल का सेंटर। चलें यहाँ पर देख लेते हैं अब। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने बताया एंड आई अप्रिशिएट। ये
ट्राइंगल मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा था ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का। तो अब सेंट्रॉइड क्या चीज होती है, सेंट्रॉइड को हम समझने लगे हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास एजेस हैं, इन एजेस को आप क्या बोलते हो? इन एजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। एक है तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा है तो वर्टिसेस। अब हम करते ये हैं कि हम एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड पे जाके हिट हो और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे। कर दिया ना इसने, बाइसेक्ट कर दिया ना सामने वाली साइड को, सामने जाके टकराई है। इसी तरह ये वाले वर्टेक्स से भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, और यहां से भी ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, ये जो तीन वर्टिसेस हैं इनको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? बाकी सबके पास क्लियर है? ये तीन वर्टिसेस थे ट्राइंगल के, और इन तीन वर्टिसेस से हमने क्या किया, तीन लाइंस ड्रॉ कर दी। बेटा ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से निकले और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, उस लाइन को मीडियन कहा जाता है। ये जो मीडियन वर्ड यहाँ यूज हो रहा है ना, इसका ये मतलब है। ठीक है, एक वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड पर टच हो और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, वो लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। तो बेटा आप यहां पर देखो तो आपके पास कितने मीडियन बन रहे हैं? कितने मीडियन बन गए? एक बना ए से, एक बना बी से, एक बना सी से, यानी टोटल आपके पास तीन मीडियंस बन गए। ठीक है, तो ये जो ए आपके पास सामने जाके टकरा रहा है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम ए डैश नाम दे देते हैं, ए की निस्बत से, ए की मुनासबत से। इसी तरह बी की मदद से जो मीडियन बना है, ये जहां जाके हिट हो रहा है, इसको हम बी डैश नाम दे देते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम सी डैश नाम दे देते हैं, सी की वजह से। ये बात क्लियर हुई सबको? अब कहा जा रहा है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड पे आ जाता हूं मैं। अभी मैंने मीडियन मीडियन आपको बता दिया है। बेटा ये जो मीडियंस हैं, ये आप देखो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? तमाम ही तीनों ही मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, एक पॉइंट पे मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसी को तो सेंट्रॉइड कहा जाता है। आई बात समझ में? सेंट्रॉइड क्या है? कि मीडियंस का, ट्राइंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो आपके पास सेंट्रॉइड है। ठीक है, और सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं, बुक्स में जी यूज हुआ है इसके लिए, तो हम भी जी यूज करेंगे। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है ना, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑब्टेन करना यानी फाइंड करना, फाइंड करने हैं आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स कॉमा वाई ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसके वर्टिसेस क्या है आपके पास? ये तीन वर्टिसेस हैं किसके? इस ट्राइंगल के, यानी ए बी सी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए हमारे पास -2, 5 है, और बी हमारे पास क्या है? 4, -1 है, और सी हमारे पास क्या है? 5, 4 है। बताइए बेटा, आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। सेंट्रॉइड समझ लिया हमने। अच्छा जी, अब दो काम करते हैं इस सवाल के अंदर। एक तो आपको ये करना है कि आपको सेंट्रॉइड निकालना है, यानी जी एक्स कॉमा वाई, और दूसरा आपको लेंथ निकालनी है मीडियंस की। अच्छा, अब मीडियन की लेंथ की तो बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं सेंट्रॉइड की बात कर लेता हूं और आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी दिखा देता हूं। लेकिन ऐसा थोड़ी लिखेंगे फॉर्मूला, पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा हमारी आदत है। ठीक है, और आदत क्या है, ये तो ज़रूरत भी है। आदत के साथ साथ कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है। ज्योमेट्री में यही तो है, डिस्क्रिप्शन और डायग्राम, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेट जी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड, रिक्वायर्ड है ना ये, बी द required centroid of the triangle
whose vertices are, क्या है इसके vertices? A -2, 5, B 4, -1 एंड C 5, 4 बेटा। ये आपके पास, इसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब आते हैं फाइंड आउट करने पर। क्या फाइंड आउट करने पर? ये आपके पास सेंट्रॉइड जो है, ठीक है, ये सेंट्रॉइड हम फाइंड करने चले तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला या सेंट्रॉइड इज गिवन बाय, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला इसका क्या है जरा देखिएगा, जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है बेटा। यानी अगर x निकालना है इसमें तो x के लिए ये पार्ट है इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y निकालने के लिए ये वाला पार्ट है इसका, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 कहां से लाएं भाई? ये कहां से लाएंगे अब हम? हमारे पास तो नहीं है ना ये, या है? मौजूद है हमारे पास? जी बिल्कुल है हमारे पास। ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दरअसल वही तो x1 x2 x3 हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपनी डायग्राम के अंदर। डायग्राम में ये मेंशन कर देते हैं कि आपके पास ये ए जो है ये x1 y1 है, और बी जो है आपके पास ये x2 y2 है, और सी जो है आपके पास वो x3 y3 है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। आइए इसको पुट करते हैं और अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। चलें जी, जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो क्या होगा? x1 आपके पास -2, 4 और 5। बेटा ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है अपना, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है जो आज आप पहली मर्तबा देख रहे हैं, ठीक है। -2, 4 और 5, ये हम यहाँ लिख देंगे, -2, 4, 5 अपॉन 3 कॉमा y1 y2 y3 5 -1 और 4 हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 -1 4 अपॉन 3, ठीक है। जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, 5 + 4 9, 9 - 2 7 अपॉन 3 कॉमा 5 - 1 4, 4 + 4 8, ये हो गया 8 अपॉन 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। उन्होंने बोला था ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। बताइए क्लियर है बात? किसी को कोई इशू? कोई मसला? ओके, सो सवाल कंप्लीट हो गया क्या हमारा? नहीं ना, हमें अभी एक और चीज निकालनी है। क्या निकालना है हमें? लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है। अच्छा जी, अब लेंथ ऑफ मीडियन की बात करते हैं बेटा। लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब है, ये देखिए, पहला मीडियन हमारे पास ए से ए डैश तक, ये निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। दूसरा मीडियन बी से बी डैश तक, इसकी भी लेंथ निकालनी है। फिर सी से सी डैश तक हमारा तीसरा मीडियन है बेटा, इसकी भी लेंथ निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मजे की बात यह है कि ए भी एक पॉइंट है, ए डैश भी एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, बी डैश एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, सी डैश एक पॉइंट है। तो अगर हमें ए डैश की लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब है हमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। यानी ए से ए डैश तक, ए से लेकर ए डैश तक का अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो इसका मतलब है कि हमने लेंथ ऑफ मीडियन निकाल ली। क्लियर हो रही है बात? ए से ए डैश तक का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें किसी तरह, तो हम लेंथ ऑफ मीडियन निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बताइए आप लोग, क्या तरीका है ए से ए डैश तक का डिस्टेंस निकालने का? यस, डिस्टेंस फार्मूला।
बट बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तो जब लगता है जब आपको 2 पॉइंट्स पता हो। क्या हमें 2 पॉइंट पता है यहाँ पर? क्या हमें 2 पॉइंट्स पता है यहाँ पर? ए के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ए डैश के कोऑर्डिनेट्स तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ए डैश के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो फिर हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से? सोचें जरा। ए डैश, बी डैश और सी डैश का पता होना बहुत जरूरी है। अगर ए डैश, बी डैश और सी डैश नहीं पता होंगे तो हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, जी जो निकाला है वो ए डैश का एक्स वाई कंसीडर करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ना ना, एक्स वाई सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? हमें तो नंबर में चाहिए होगा ना भाई, डिस्टेंस निकालना है हमें। सेंट्रॉइड को कंसीडर नहीं कर सकते ना, हमें तो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस निकालना है। हमें अगर ए से जी तक का डिस्टेंस निकालना होता तो सेंट्रॉइड को कंसीडर करते। हमें तो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस निकालना है ना बेटा। यस, वाकया का जो जवाब आया है मेरे पास, वो जो है जवाब ऐसा है कि वही है। ठीक है, बाकी सबने भी ट्राई की, वेरी गुड। इसी तरह जो है वो अपनी राय का इजहार किया करें। जी मिजना भी सही कह रही हैं बेटा। ए डैश क्या है? बी और सी का मिड पॉइंट नहीं है ये? बी डैश क्या है? ए और सी का मिड पॉइंट नहीं है ये? सी डैश क्या है? क्या ये ए और बी का मिड पॉइंट नहीं है? मैंने क्या बात कही थी? ए से जो लाइन निकल रही है, मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो एक वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड को दो हिस्सों में ब्रेक कर दे, बाइसेक्ट कर दे। तो ये जो ए डैश पॉइंट है, इसने बी और सी को बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी ये बीच में है। दिस इज मिड पॉइंट। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सी डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड बी डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अगर हमें ए डैश, बी डैश और सी डैश के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं तो हम क्या करेंगे? ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। ये बी और सी का मिड पॉइंट है। बी डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ये ए और सी का मिड पॉइंट है, और सी डैश क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सी डैश निकाल लेंगे। बताएं, बात क्लियर हुई सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलें अब इसी पे काम करते हैं हम। और सबसे पहले हम ए डैश, बी डैश, सी डैश निकालते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा यहां पर आपके सामने, फॉर द मिड पॉइंट, फॉर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट निकालना है, दैट इज क्या है वो? ए डैश एक्स कॉमा वाई। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कॉमा वाई होते हैं, दैट्स वाई ये लिख दिया। अच्छा, अब यहां पर भी बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला आपके पास? ए डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है मिड पॉइंट का? एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, कॉमा वाई किसके बराबर होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। ठीक है, चले मुझे बताइए, आपके पास x1 और x2 किसके बराबर है? कैसे निकालेंगे x1 x2? x1 x2 क्या होगा आपके पास? ए डैश निकालना है ना आप, मिड पॉइंट ए डैश निकालना है आप। ये देखें, ए डैश किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का। तो बी और सी जो हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है, ये पहले का है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। वो तो हमने ट्राइंगल के हिसाब से लिखा था कि x2 y2 x3 y3। यहाँ पर हम ए डैश की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की। तो इस मिड पॉइंट के हिसाब से बी और सी इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। तो बी अगर इनिशियल पॉइंट है तो x1 x2 क्या होगा आपके पास? 4 और -1। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4 और -1, 4 -1 अपॉन 2, कॉमा, और y क्या होगा? सॉरी, y क्या होगा हमारे पास? y1 y2। y1 हमारे पास -1 होगा, y2 हमारे पास 4 होगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4। यूं लिख लेंगे इसको, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, ए डैश
कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 3/2 कॉमा 4 माइनस 1 3 3/2 ऐसा ही आ रहा है। सही है। अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, वैल्यू गलत लिख दी किसी चीज की। कोई वैल्यू गलत पुट की है जी मुस्फरा? हाँ हाँ मैंने x2 की जगह जो है वो 5 लिखना था, गलत लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है सही है। x2 की जगह 5 आएगा, बस ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर। 4 + 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 9/2। ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा 9/2 3/2। ठीक है। अब जिस तरह हमने a डैश निकाला है उसी तरह हम b डैश और c डैश भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं फॉर द मिड पॉइंट ऑफ, अभी किसका निकाला था बी सी का, अब सी ए का निकालना है। सी ए का मिड पॉइंट आपके पास बी डैश है, दैट इज बी डैश एक्स कॉमा वाई। सही है बेटा, यहां पर लिखेंगे हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, बी डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब बताइए मुझे इसके लिए x1 y1 और x2 y2 क्या पुट करेंगे हम। आते हैं डायग्राम के ऊपर, चलें अब केयरफुली देख लेते हैं। b डैश है आपके पास, ये c और a का मिड पॉइंट। तो अगर मैं c को इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, a को फाइनल पॉइंट, तो क्या होगा x1 और x2 मेरे पास, x1 5 होगा और x2 -2 होगा। ऐसा ही है ना, 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2। ये हो गया आपके पास 5 - 2/2 कॉमा। अब y की बात कर लें, y1 y2 क्या होगा आपके पास 4 और 5, 4 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 + 5/2। ठीक है, b डैश x कॉमा वाई इक्वल टू 5 - 2 कितना हो गया 3 3/2 कॉमा 4 + 5 9/2। सही है, b आ गया आपके पास, सी लीजिए, ए आ गया, बी आ गया। कोई मसला तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रही है बात। अब तीसरा और आखिरी मिड पॉइंट निकालने लगे हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। लिखेंगे फॉर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज क्या होगा इसका सी डैश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यहां पर भी लिखते हैं बाय क्या, दानी अपना सवाल रिपीट करें आप प्लीज। अच्छा, सी ए के बजाय ए सी हो सकता है, ये सवाल है आपका अभी जो हमने किया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा आपके पास, हो सकता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सी डैश निकालना है, सी डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सॉरी x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है बेटा, चलें अब मुझे बताइए इसके आपके पास क्या होंगे x1 और x2। ए को इनिशियल कंसीडर कर लें, बी को फाइनल, तो x1 -2 होगा, x2 4 होगा। ठीक है, -2 + 4 हो जाएगा आपके पास, -2 + 4 न्यू।
-2 +4 अपॉन 2 कॉमा, और y1 y2 क्या होगा आपके पास? 5 और -1, 5 और -1। ठीक है, ये हो गया 5 -1 अपॉन 2। सी डैश, बिल्कुल सही कह रही हैं जोया आप, सी डैश इक्वल टू 4 -2 आपके पास 2 हुआ अपॉन 2 कॉमा 5 -1 4 हुआ अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। ठीक है, तो ये सी डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ये आपके पास 1 कॉमा 2 बचा। तो ये तीनों मिड पॉइंट आपने निकाल लिए। अब इन तीनों मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, हमें ए डैश बी डैश सी डैश इसलिए चाहिए था ताकि हम लेंथ ऑफ मीडियन मालूम कर सकें। और लेंथ ऑफ मीडियन के लिए हमें क्या करना था, डिस्टेंस फार्मूला लगाना था, ए से ए डैश तक का, बी से बी डैश तक का और सी से सी डैश तक का। सही है, तो अब हम आते हैं लेंथ ऑफ मीडियन के ऊपर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दें। कोई भी इशू? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लेंथ ऑफ मीडियन निकालते हैं। पहला मीडियन क्या है हमारा? पहला जो हमारा मीडियन है वो क्या है? डायग्राम देखें आप। पहला मीडियन है हमारा ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक। दूसरा है बी से बी डैश तक। तीसरा है सी से सी डैश तक। तो पहले मैं ए से ए डैश तक का निकाल रहा हूं आपके सामने। ठीक है, सो हेडिंग लिखते हैं हम फॉर, क्या लिखेंगे बेटा? फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन ए ए डैश, मीडियन ए ए डैश की लेंथ निकालना है और इसके लिए हमने लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। तो यहां लिखा हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं और डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे तो देखें ए से ए डैश तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी इसको इस तरह लिखेंगे, ए से ए डैश तक इक्वल टू अंडर रूट, क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, अब इसके लिए हमें x1 y1 और x2 y2 चाहिए है। हेयर x1 y1 x2 y2 ये चाहिए। ठीक है, अब a जो है वो इनिशियल पॉइंट है, तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और a डैश जो है वो फाइनल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स देखकर लिख लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स है -2 5। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे -2 और 5 x1 y1। अब a डैश के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं बेटा, ये रहा 9/2 और 3/2। लिख लेते हैं यहाँ पर 9/2 3/2। सही, माइनस तो नहीं है यहाँ पर। ओके, अब इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, सवाल आया है एक मेरे पास कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, हमने तो मिड पॉइंट फाइंड किए हैं, तो बेटा डिस्टेंस किस चीज का निकालना है, हम ए से ए डैश तक का। ठीक है, ए से ए डैश तक का डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि आपको ए पॉइंट भी पता हो और ए डैश भी पता हो। ए पॉइंट हमें पता था, ए डैश हमें पता नहीं था, तो ए डैश हमने निकाला है। अब वो ए डैश जिस मेथड से भी निकाला हो, इससे क्या ताल्लुक है, हमें तो ए डैश चाहिए था, हमारे पास ए डैश आ चुका है, हमें पॉइंट चाहिए था। हमें नहीं पता वो मिड पॉइंट से निकला हो, वो रेशियो थ्योरम से निकला हो, किसी भी मेथड से निकला हो, हमें ए डैश चाहिए था, हमने ए डैश निकाल लिया। अब वो ए डैश उठा के यहाँ पुट कर देंगे अपन, क्योंकि हमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और 2 पॉइंट का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है। चलें जी,
ए डैश इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह 9/2 माइनस x1 की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 है 3/2 माइनस y1 क्या है 5 और स्क्वायर ए डैश इक्वल टू अंडर रूट, देखें इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब इनका 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 9 प्लस 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2 5 10, और ये स्क्वायर हो गया आपके पास। सही है। अच्छा जनाब, अब मजीद अगर आगे करते हैं इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा ए डैश इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 क्या हो गया 13/2, और स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 क्या हो गया -7/2, और ये स्क्वायर। सही है। ए डैश इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169/2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। ए डैश इक्वल टू अंडर रूट क्या लेंगे एलसीएम इसका क्या आएगा 4, और ऊपर वालों को प्लस कर देंगे 169 प्लस 49, तो ए डैश का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर आपके पास हो जाएगा 169 प्लस 49 218/4। मजीद सॉल्व हो सकता है क्या ये? नहीं 109 कैसा आएगा बेटा, 109 तो नहीं आ सकता, ये तो आप हाफ बता रही हैं उसका, यहाँ पे रूट है, सिर्फ 4 का रूट निकल सकता है, बिल्कुल 4 का रूट निकल सकता है। 218 का जो रूट है ना वो पॉइंट्स में आएगा, हमें पॉइंट्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स पे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो हम इसको यूं लिख देंगे ए डैश इक्वल टू 218 का तो रूट नहीं निकल रहा, तो हमने 218 को रूट के अंदर छोड़ा, 4 का रूट 2 निकल गया, और बेटा ये डिस्टेंस है लेंथ है, तो आगे क्या लिख दिया यूनिट्स। सही है। ये लेंथ ऑफ मीडियन आ गई हमारे पास, पहले मीडियन की लेंथ आ गई। आप सबको समझ में आ गया ये, कोई भी मसला नहीं है किसी को, सबको समझ में आ गया? कोई सवाल, कोई सवाल बेटा? अच्छा, अब जिस तरह हमने ए डैश निकाला है उसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी डैश भी निकालेंगे, ठीक है, और सी डैश भी निकालेंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ बी डैश भी कर देता हूँ, अगर अभी भी किसी को कोई मसला हुआ हो इसमें तो वो पूछ सकता है, वरना ये देख लें तो और बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन बी डैश, फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन बी डैश, सही है, बी डैश की लेंथ निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ ज्यादा ही हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया आज। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने लिखा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालेंगे बेटा हम बी से बी डैश तक का इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। हेयर यहाँ पर हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स, x1 क्या है भाई, y1 क्या है भाई, x2 क्या है भाई, और y2 क्या है भाई। तो b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, क्या है b 4 और -1, तो यहाँ 4 और -1 लिख देंगे, ठीक है, 4 और -1। जी बेटा,
हाँ, लाइन को डिनोट करने के लिए बार आएगा यहाँ पर, बिल्कुल। जिस तरह हम जब डिस्टेंस शो कर रहे होते हैं एक लाइन का, तो उसके ऊपर लाइन के लिए ये बार बनाते हैं, ठीक है, तो बनाना है बार आपने। अच्छा जी, अब इसी तरह बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3/2 9/2 हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 9/2, ठीक है। अब पुट करते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा बी डैश इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है 3/2 माइनस x1 क्या है 4, और ये स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9/2 माइनस y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, बी डैश इक्वल टू अंडर रूट, क्या एलसीएम आएगा 2 आएगा, और ये 3 माइनस 2 4 ज़ा 8, और ये स्क्वायर हो गया प्लस। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और ये 9 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। बी डैश इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5/2, और ये स्क्वायर प्लस फिर 9 प्लस 2 11/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको मजीद। बी डैश इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4। बी बी डैश इक्वल टू अंडर रूट, कैल्शियम आएगा इसका 4 आएगा, और ऊपर 25 प्लस 121, 25 और 121 को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा आपके पास 146, 146 अपॉन 4। बेटा 146 का रूट तो नहीं निकल सकता? हाँ बिल्कुल दानिया, आप आंसर सही बता रही हैं। 146 का रूट नहीं निकलेगा, 146 को ऐसे ही छोड़ देंगे। बी डैश इक्वल टू 146 को ऐसे ही छोड़ दिया रूट के अंदर, 4 का रूट निकल जाएगा 2, तो यहाँ लिख दिया 2 और यूनिट्स। ये आपके पास एक और मीडियन की लेंथ आ गई बी डैश की, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे हमने 2 मीडियन की लेंथ निकाल ली, और अब हमें तीसरे मीडियन की लेंथ निकालनी है, वो आप लोग निकालेंगे। जल्दी से मुझे निकाल कर बता दें सी डैश की लेंथ, ठीक है, निकालें। और कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज खुद सॉल्व करें अभी सी डैश, और मुझे आंसर बताइए। सी डैश का भी आंसर बिल्कुल इसी तरह निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, जिस तरह हमने ए डैश और बी डैश निकाला है। हो रहा है सॉल्व? कितना? ये तो हमारे पास बी डैश का है ना, रूट 146/2, ठीक है। सी डैश का आंसर, ठीक है, मारिया ने कर लिया है। अच्छा अच्छा, 2√5 मुझे बताया जा रहा है, तो अगर 2√5 है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते, ठीक है। हाँ सही है बेटा, तो 2√5 ही इसको रखें। 20, 20 को ब्रेक करें, रूट के अंदर 20 है उसको ब्रेक करें 4 × 5 में, 4 × 5 में ब्रेक करेंगे तो आपके पास 4 का रूट आ जाएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट के अंदर 5 बचेगा, सही है, 2√5 बन जाएगा। क्लियर?
ठीक है बेटा, सबने कर लिया? बिल्कुल, इसको कंक्लूड करेंगे। अब हम कंक्लूड करते हुए एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट कुछ यूं होगी। क्या क्या निकाला है हमने इसके अंदर? सेंट्रॉइड निकाला है, तो हम यहां पर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर जी। क्या आए थे बेटा? जी क्या आया था हमारे पास? 7/3 कॉमा 8/3। वो इसके आगे लिख देंगे 7/3 कॉमा 8/3 एंड द लेंस ऑफ द मीडियंस आर। क्या क्या लेंथ आएंगे हमारे पास? √218/2, √218/2 कॉमा दूसरी क्या आई है हमारे पास? √146/2, √146/2 एंड तीसरी क्या आई है हमारे पास जो आपने अभी निकाली है? 2√5 एंड 2√5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास आंसर हो गया बेटा। ठीक है, यहां आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सही है? अब ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है तो फिर हम एक सवाल और करते हैं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose two vertices क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स 2, 3 और 4 आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, 3, 4 आप लोग करेंगे घर पर। and 3 comma minus 4 is found to be is found to be 3 comma 1. Find the third vertex. Find the third vertex. ठीक है, क्या समझ में आ रहा है अब? ये सवाल जो है वो डिफरेंट है ना पहले वाले से बहुत ज़्यादा। इसमें कोई मीडियन की बात नहीं हो रही। इसमें आपसे कह रहे हैं द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू वर्टिसेस आर। अब सेंट्रॉइड और ट्राइंगल का जिक्र हो गया है तो पहली फुर्सत में एक काम ये करते हैं कि हम जो है ना वो बना लेते हैं ट्राइंगल। ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल और ये हमने कर लिया इसका कलर चेंज। ठीक है, ट्राइंगल आ चुका है अब हमारे पास और अब हम इसके 3 वर्टिसेस को नाम दे देते हैं
ए बी सी। फरमाया जा रहा है बेटा आपसे, क्या फरमाया जा रहा है? द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू वर्टिसेस आर 2,4 एंड 3,-4 इज फाउंड टू बी 3,1। कह रहे हैं वो ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस 2,4 और 3,-4 हैं, दो वर्टिसेस, उसका सेंट्रॉइड 3,1 है। सेंट्रॉइड दे दिया है आपकी, और फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको क्या निकालना है? तीसरा वर्टेक्स निकालना है। तो जो दो वर्टिसेस हैं उनको ए और बी मान लेते हैं, हम एक ही जगह लिख देते हैं 2,4, और बी की जगह लिख देते हैं 3,-4। ठीक है, सी थर्ड वर्टेक्स से निकालना है, अननोन है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x, y, x, y। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, वो यहाँ लिख दिया। अब ये सेंट्रॉइड है, कह रहे हैं इस फाउंड टू बी 3,1। सेंट्रॉइड को हमने यहाँ शो करना है, तो ये देखिए सेंट्रॉइड को ऐसे शो करेंगे, बना देंगे पहले सेंट्रॉइड। एक मीडियन ये बनाया, मीडियन ये बनाया, और मीडियन ये बनाया, यहाँ पर कट कर रहा है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी, और जी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 3,1। सही है, ये हमारे पास डायग्राम जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आप लोगों के? चलें, अब इसकी जो वर्डिंग है वो कैसे लिखेंगे? इसकी वर्डिंग कुछ यूं होगी, क्या लिखेंगे? लेट सी x, y be the required third vertex of the triangle whose two vertices are a and b, a 2,4 and b 3,-4, and centroid क्या है उसका? 3,1 and centroid is 3,1। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब क्या करें ये थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? क्या लॉजिक लगेगी? हाँ जी, जी बेटा, क्या लॉजिक लगेगी इसके ऊपर? मिड पॉइंट क्यों लगेगा? सेंट्रॉइड गिवन है, और सेंट्रॉइड गिवन है, हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेंट्रॉइड भी आ रहा हो और थर्ड वर्टेक्स भी आ रहा हो? बेटा सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला है। बिल्कुल मारिया सही कह रही है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? जी x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अब ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 क्या है? ये हैं आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1, y1 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2, y2 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x3, y3 हैं। ठीक है, और ये जो g है आपके पास, ये x, y, इसको पुट करते हैं। आइए, x की जगह क्या आएगा? x की जगह 3 आएगा, y की जगह 1 आएगा, इक्वल टू
x1 x2 x3, x1 है 2, x2 है 3 और x3 है x, 2 3 और x ये पुट करेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस x अपॉन 3 कॉमा। इसी तरह अगर y की बात करें तो ये 4 माइनस 4 और y, ठीक है, ये हो गया आपके पास 4 माइनस 4 प्लस वाई अपॉन 3। सही है बेटा। अच्छा जी 3, 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 3 कॉमा 4 माइनस 4 0, क्या बचेगा y अपॉन 3। क्या करेंगे इसके आगे x और y निकालने के लिए? क्या करेंगे बेटा? जी इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? दोनों साइड इक्वल है, सिंपल सी बात है। सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो आपके पास ये x वाली वैल्यू x के बराबर, y वाली वैल्यू y के बराबर हो जाएगी, यानी 3 बराबर हो जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 3 के, y 1 बराबर हो जाएगा y अपॉन 3 के। तो यूं लिख लेंगे 3 इक्वल टू 5 प्लस एक्स अपॉन 3 कॉमा 1 इक्वल टू y अपॉन 3। ठीक है, ये 3 3 का क्या हो जाएगा 9, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 इक्वल टू 5 प्लस एक्स एंड 9 माइनस 5 इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ गया 9 माइनस 5 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4 आपके पास। ठीक है, इसी तरह ये 3 वन जा 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y इक्वल टू 3। सही है, ये x और y आ गए आपके पास जो कि आपको निकालने थे, यानी थर्ड वर्टेक्स निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कंक्लूड करेंगे द थर्ड वर्टेक्स इज C, क्या है x की जगह 4 कॉमा y की जगह 3। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। सही है, क्लियर है बात? कोई सवाल तो नहीं है? नो? अच्छा मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका, पैरेललोग्राम वाला? क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स डी निकालना था। अच्छा जी, हो चुका है। 7 भी हो चुका है। 7 भी अगर नहीं हुआ तो 7 आप कर लीजिएगा, क्योंकि 7 भी उसके जैसा ही है। ठीक है, वैसा ही है 7 भी, तो 7 आप कर लीजिएगा अगर 6 आपका हो चुका है तो। ठीक है, यानी आज आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। आप आपके होम टास्क में आज क्वेश्चन 7 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट 2 3 4 शामिल है। ठीक है, अच्छा जी, तो 6 हो गया, 7 आप लोग कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, डन। और 11 भी हो चुका है आपने कहा। वेरी गुड, 11 भी हो चुका है आपका। ठीक है, 10 a is 2/3 the way from 1 comma 10 to minus 8 comma 4। बेटा मैं बस अभी आ रहा हूँ वानिया, टेस्ट की तरफ ही आ रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपसे चीजें पूछ रहा था। अच्छा 10 भी हो गया है, ठीक है। 13 भी हो चुका है हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला।
सही है जी, सही है। 10 भी हो गया है। सही है, 18 नहीं हुआ है। 18 नहीं हुआ है। 18 करते हैं, आइए। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18। ए, बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स बेटा? क्या होते हैं ये? ए एंड बी आर respectively 3,4 and 7,7 and AC is equal to 10 units. Find the coordinates of C. Find the coordinates of C. C के coordinates निकालने। अच्छा, एक लाइन पर एक दूसरे से लिंक्ड हो, हाँ सही जवाब है बेटा। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि एक ही लाइन पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स पाए जा रहे हो, क्योंकि वो सेम लाइन पर होते हैं तो उनको कोलिनियर कहा जाता है। को एजुकेशन क्या कहते हैं? लड़कियां भी हों लड़के भी हों एक ही क्लास में, वो को एजुकेशन कहलाती है ना, एक क्लास में दोनों। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा और इसकी डायग्राम हम बनाते जाएंगे हाथ के हाथ। ए, बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। मैं एक लाइन बना देता हूं यहां पर। अब उनके कहने का मतलब यह है कि ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए, बी और सी, ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3,4 एंड 7,7। उन्होंने ए और बी दे दिया है आपको, सिर्फ ए दे दिया है आपको 3,4 और बी दे दिया है आपको 7,7। सी का जिक्र नहीं किया उन्होंने, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ? ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, यानी ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट्स। ए से सी तक का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये हमें नहीं पता, तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई का। ठीक है, समझ आई बात? तीन पॉइंट हैं ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, बना दिए हमने ए बी सी। फिर उन्होंने कहा ए और बी कितने हैं? 3,4 और 7,7। सिर्फ ए और बी की वैल्यू दे दी, वो भी हमने पुट कर दी। एंड ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ए सी जो है वो हमारे पास 10 यूनिट के बराबर है, वो हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब सी निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो हमने सी की जगह एक्स कॉमा वाई लिख दिया। बेटा ये बात समझ में आई आपको? सवाल समझ में आया कि क्या करना है? हाँ, सही। अब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या किया जाएगा सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? क्या हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? हमें ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस पता है, बी और सी का तो डिस्टेंस पता ही नहीं है हमें। हमें ए से सी तक का डिस्टेंस पता है 10 यूनिट्स, लगा दिया हमने फॉर्मूला। हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर एक्स भी होगा वाई भी होगा, फिर क्या करेंगे हम? फिर तो फंस जाएंगे हम। जी, और कोई आइडिया?
बी सी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बी सी पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए सी पर तो लगा लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है बताएं? ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा ना हमें, ए से बी तक का डिस्टेंस पता नहीं है, ऐसा ही है ना भाई? अगर ए से बी तक का डिस्टेंस पता होता, सही है, समझ रहे हैं बात को आप? तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये आपके आइडियाज हैं। अब मैं अपना मशवरा भी दे देता हूँ। बेटा हम ये एक काम करते हैं, हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर ए से बी तक का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 5 यूनिट्स आता है, तो उसका मतलब क्या होगा? यस, नहीं बी सी भी 5 होगा, लेकिन उसका एक और मतलब होगा, वो क्या होगा? बिल्कुल बी सी भी 5 होगा। यस, फाकिया बिल्कुल सही कह रही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास बी ए से बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आता है, तो उसका मतलब ये होगा कि बी जो है हमारे पास वो मिड पॉइंट है ए सी का। तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर पता चल जाए कि बी ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम बी को मिड पॉइंट लेते हुए ए और सी पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे हमारे पास एक्स और वाई बआसानी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अब हम ये चेक करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, सही है? डिस्क्राइब करते हैं इसको पहले। सॉल्यूशन, लेट ए 3,4 and B 7,7 be the two given points। जी बेटा, बेटा मैं वही कह रहा हूं, अगर ए सी का हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके बाद? बताएं मुझे क्या होगा उसके बाद? अगर हम ए सी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर एक्स और वाई मौजूद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई मौजूद होगा। एक्स और वाई आएगा नहीं, एक्स और वाई मौजूद होगा, ठीक है? फिर क्या करेंगे? उसके लिए तो हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई मौजूद हो, ठीक है, यानी अगर हमें एक्स और वाई निकालना है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए होंगी, तो वहां पे हम फंस जाएंगे। समझ आ रही है बात? एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ रही होगी, वहां निकल ही नहीं रहा होगा हमारे पास। लेट ए एंड बी बी द टू गिवन पॉइंट्स एंड सी एक्स कॉमा वाई is the required point on a single line, ठीक है? एंड AC is equal to and AC is equal to 10 यूनिट्स। सही है बेटा? अब हम पहले चेक कर रहे हैं कि बी जो है वो मिड पॉइंट है या नहीं, तो हम यहां पर लिख रहे हैं फॉर द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? और बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? ए से बी तक का इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 y1 क्या है हमारे पास?
हेयर x1 y1 और x2 और y2 क्या है, ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 होंगे, यानी कि 3 4, तो ये आपके पास 3 4, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, क्या होंगे 7 और 7, ये 7 और 7, ठीक है। पुट करेंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह 3 स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 7 माइनस y1 की जगह 4 स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एंड ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 का रूट निकल जाता है बेटा, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया। अब 5 यूनिट आ गया, दैट मीन्स कि बी हमारे पास मिड पॉइंट है, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस ए बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, देयर फोर इट इज प्रूव दैट, ये साबित हो गया बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। यानी अगर अब हमें सी निकालना है तो हम आसानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूं लगाएंगे, बी एक्स कॉमा वाई, बी मिड पॉइंट है ना, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब b पता है हमें एक्स वाई, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 7 7, ये आपके पास 7 7 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख दिया 7 कॉमा 7 इक्वल टू x1 प्लस x2 क्या होगा जी, क्या होगा x1 प्लस x2, क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 की जगह, जल्दी से बताइए। जी बेटा, क्या होगा x1, क्या होगा x2, यस 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 क्या होगा 4 प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब वही बात, दोनों साइड्स इक्वल हैं, सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो x की वैल्यू x के बराबर, y की y के बराबर होगी, दैट मीन्स 7 बराबर होगा 3 प्लस एक्स अपॉन 2 के, कॉमा 7 बराबर होगा 4 प्लस वाई अपॉन 2 के, ठीक है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और 3 उधर जाएगा माइनस में, 14 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, यानी x बराबर आ गया 11 के, x इसके बराबर आ गया 11 के। अच्छा, इस तरह 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 14 इक्वल टू 4 प्लस वाई, और 14 माइनस 4 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स आपके पास y किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास x के कोऑर्डिनेट्स, c के कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर c 11, 10, ये आपके पास आंसर हो गया बेटा। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, फिर मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ।
ठीक है बेटा, डन, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, टेस्ट आपके दो होंगे इस मंथ, आपको पता होगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव आपका 21 को है और सब्जेक्टिव आपका 22 को है इंशाल्लाह ताला। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास 20 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 20 एमसीक्यूज। और 20 एमसीक्यूज जो हैं बेटा वो आपके पास एलएमएस पर होगा, वो एमसीक्यूज वाला, ठीक है। उसकी तैयारी आपने करनी है, जो भी आपको पढ़ाया है उसको फोकस करें। एंड जो दूसरा पेपर होगा सब्जेक्टिव, वो 1.5 घंटे का होगा। उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन आएंगे जिस तरह आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देते थे। 50 मार्क्स तक का होगा वो, और हो सकता है मैं उसमें 5 क्वेश्चन दे दूँ, हो सकता है 4 दे दूँ, हो सकता है 6 दे दूँ, मेरी मर्जी है। चॉइस उसमें नहीं होगी, चॉइस नहीं होती, ठीक है। आपको पता है, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, चॉइस उसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो जो सवालात आपको करवाए गए हैं उसकी तैयारी करें इंशाल्लाह ताला, उसमें से ही आएगा। अच्छा, एलएमएस नहीं पता आपको? ज्वाइन कैसे करते हैं आप लोग क्लास? अच्छा जी, जी जी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो है वो, मतलब मैं समझा कि आप लोग यूज़ टू होंगे उसके। आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भेजी है इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह टैकल करना है उसको, ठीक है। तो वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, मतलब बताना ये चाह रहा हूँ। और जो सब्जेक्टिव होगा वो यहाँ आएंगे आप, ठीक है, बड़े दिनों के बाद, और यहाँ आके आप टेस्ट देंगे जिस तरह आप देते थे पहले। 1.5 घंटे का पेपर होगा, नहीं 25 नंबर का नहीं होगा, ठीक है। खैर 50 का करें या 25 का करें, उसमें क्या है, जो सवालात देंगे आपको वो करने हैं आपको, सही है ना। वो तो टेस्ट है आपका, 25 का हो या 50 का हो या 100 का हो या 2000 का हो, हमें इससे नहीं होना चाहिए गर्ज। बस हमें जो है ना तैयारी करनी चाहिए, और जो सवालात हैं वो सॉल्व करने चाहिए। मैं एक मतलब ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइजेस कौन सी आएंगी? हाँ ये तो है, एक्सरसाइज वो आएगी जो करवाई ही नहीं है, वो वाली दे देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो और आप ज़्यादा पढ़ें भी, ठीक है। चलें जी, बता देते हैं आपको 2.1 और 2.2, बस आगे का अभी नहीं दे रहा मैं, क्योंकि उसमें जो है 2.4 मैं चाह रहा हूँ कि फिर वो मैं बाद में दूँ 2.5 के साथ ना। तो ये दो पार्ट्स में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। सो अभी जो है वो फिलहाल 2.1 एंड 2.2 ये आपने तैयारी करनी है, ठीक है। दो एक्सरसाइजेस की आप लोग तैयारी करेंगे और इससे आपका पेपर आएगा, ठीक है। 2.1 एंड 2.2 प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए उसकी। जो मैं स्टार्ट से कह रहा था कि डेली बेसिस पे पढ़ते रहें, डेली बेसिस पे पढ़ते रहें, वो आपको अब समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है बेटा, इजाज़त, कल मुलाकात होगी फिर। अच्छा, क्वेश्चन 18 का फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दूं। क्वेश्चन 18 में बेटा ये है कि हमने ये किया कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट थे, कोलिनियर थे, ए बी सी, सही है। और उसमें हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे। कहा जा रहा था कि सी निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो हमने सी की जगह एक्स कॉमा वाई लिखा बेटा, और ए और बी की जो वैल्यू थी वो लिख दी।
और कहा जा रहा था कि ए सी जो है वो 10 यूनिट के बराबर है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। अब हमने ये चेक किया कि भाई हम किस तरह से जो है वो एक्स और वाई निकाल सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सी के। तो बेटा अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना ए से सी तक का, डिस्टेंस तो हमें पता था, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती जिसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई लिखा हुआ होता, एक्स और वाई आ रहा होता, उसके अंदर हम एक्स और वाई मालूम नहीं कर पाते। तो हमने ये कहा कि हम क्यों ना मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करें इसको। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए जरूरी था कि बेटा ये जानना कि बी जो है B7,7 वो मिड पॉइंट है या नहीं। तो हमने क्या किया, ए से बी तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए से बी पर, और ए से बी तक का डिस्टेंस जब मालूम किया तो वो हमारे पास 5 यूनिट्स आया। जब ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास 5 यूनिट आया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो बीच में है, बी जो है वो मिड पॉइंट है। जब बी मिड पॉइंट पता चल गया तो फिर हमने मिड पॉइंट से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आपके पास है। सही है बेटा, क्लियर है बात? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।